जय सिया राम दोस्तों। चारों युगों में लड़ाई क्यों हुई? भगवान महाकाल के कलयुग में क्यों न्याय मांगना पड़ा? चारों युगों में झगड़ा कैसे सुलझाया? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग महादेव ने। हमारे सनातन हिंदू धर्म में अभी तक 3 युग सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग बीत गए हैं और चौथा युग कलयुग अभी वर्तमान में चालू है। अब दोस्तों बात यहाँ पर आकर अटक जाती है कि इन 4 युगों में सबसे बड़ा महान कौन है? हम कौन से युग में सबसे महान माने? तो दोस्तों इसी बात को लेकर एक बार चारों युगों में भी बहस छिड़ गई कि हम चारों में महान कौन है, और बात इतनी बढ़ गई कि कोई देवता इसका फैसला नहीं कर पाया कि चारों में महान कौन है। फिर सभी देवताओं ने मिलकर चारों युगों को कैलाश पर्वत पर विराजमान आदि अनादि अजर अमर अविनाशी भगवान शंकर के पर जाने की सलाह दी कि आप चारों की लड़ाई का फैसला तो भगवान भोलेनाथ ही कर सकते हैं। फिर चारों भाई देवताओं की बात मानकर कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। तो प्रिय भक्तों, भगवान शंकर एवं मैया पार्वती ने कैसे उन चारों भाइयों की समस्या का समाधान किया और भोलेनाथ उन चारों युगों की कैसे परीक्षा लेते हैं और कौन सा युग सबसे महान है, ये सब जानने के लिए सुनिए पौराणिक कथा। एक समय की बात है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में चारों युग यानी चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे। तब आपस में चारों में वाद विवाद होने लगा। सतयुग, द्वापर और त्रेता और कलयुग चारों एक साथ बैठे हुए विवादों में उलझे लगे। सबसे पहले सतयुग कहने लगा कि अरे मूर्खों, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे? जब त्रेता युग में यह बात सुनी तो वो कहने लगा कि सतयुग, तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो? तुम सबसे बड़ा तो मैं हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। तब द्वापर युग बोल उठा कि सतयुग, तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? तुम तो श्रेष्ठ हो, मैं तुम्हारा श्रेष्ठ होने का सवाल नहीं उठाता। अब तक सब कुछ सुन रहा था। कलयुग कहने लगा कि तुम तीनों श्रेष्ठ बने रहो, परंतु हकीकत तो जानते ही नहीं। वास्तविकता तो यह है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। इस तरह चारों युग आपस में झगड़ने लगे और बात इतनी बढ़ गई कि कोई भी देवता इसका फैसला नहीं कर पाया कि इन चारों में महान कौन है। फिर सभी देवताओं ने मिलकर चारों युगों को कैलाश पर्वत पर विराजमान आदि अनादि अजर अमर अविनाशी भगवान शंकर के पर जाने की सलाह दी। आप चारों की लड़ाई का फैसला तो भोलेनाथ ही कर सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ ही आदि और अनंत है। चलिए उन्हीं के पास कैलाश पर जाओ, वही आपको बताएंगे कि तुम चारों में बड़ा कौन है और कौन छोटा है। इसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर करेंगे, इसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर करेंगे, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। फिर चारों भाई देवताओं की बात मानकर कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। वह कैलाश पर्वत पहुंचने हैं भोले के द्वार पर, उन्हें द्वार पर रोक लेते हैं। द्वारपाल कहते हैं कि तुम चारों कौन हो और कहां से आ रहे हो? तब चारों युग कहने लगे कि हे द्वारपाल, हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं, उन्हें हमारे आने की सूचना दी जाए। तभी समय नदी सर द्वारपाल महाराज भगवान शिव के पास आए और भगवान शिव कहने लगे कि हे प्रभु कैलाशपति, आपके चारों युग मिलना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जाओ उन चारों को सम्मान सहित हमारे समक्ष ले आओ। तभी नंदीसर चारों युगों को लेकर पहुंच जाते हैं भगवान शिव के पास। भगवान शिव ने चारों ओर सम्मान सहित अपने दरबार में बिठाया। चारों युग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में कैलाश पर्वत पर स्वागत है। कहो तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम तो समय ही काल चक्कर हो, तुम तो समय ही समय हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें भी हमारे पास आना पड़ा? चारों युग कहते हैं कि हे सृष्टि रचयिता
भगवान शिव, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम उसी का विवाद का समाधान नहीं कर पा रहे, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब हम आपसे निवेदन करते हैं और गुहार करते हैं कि भगवान आप ही हमारा फैसला करें, आप हमारा न्याय करें और हमें बताएं कि हम चारों में सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव कहते हैं कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला मुझे सुनाएंगे। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि हे सतयुग, तुम बताओ कि तुम कैसे सबसे बड़े हो, तुम अपने आप को कैसे सर्वश्रेष्ठ बता रहे हो। तब सतयुग भगवान शिव से कहता है कि देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज़्यादा है, मैं 1,00,000 वर्ष का हूँ और अन्य युग मुझसे तो बहुत छोटे हैं, इसलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा, कहने लगा कि प्रभु, मैंने जो यही सुना है कि व्यक्ति कभी आयु में बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो अपने कर्मों से बड़ा होता है। भगवान शिव ने कलयुग की दलित को माना और सतयुग से कहा कि सतयुग, तुम इस तरह से बड़े नहीं हो सकते। सतयुग कहने लगा, हे प्रभु, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए वह बड़े ही बलवान हुए और बड़े ही पराक्रमी और पृथ्वी को उठा ले जाने की क्षमता रखते थे। ऐसे पराक्रमी और बलवान योद्धा थे और मेरे राज में समय भगवान श्री हरि विष्णु ने कई अवतार लिए। देखिए प्रभु, नरसिंह अवतार में मेरे ही काल में हुआ, वराह अवतार मेरे ही काल में हुआ, मस्तक अवतार मेरे ही शासन में हुआ। तब तक त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, श्री हरि विष्णु के अवतार होने के सतयुग बड़े नहीं हो सकते। प्रभु अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार भी मेरे काल में हुआ था, जिन्होंने संसार को मर्यादा का पाठ सिखाया। और अगर आप बलवान योद्धा की बातें करते हो तो कुंभकर्ण जैसे योद्धा, राम रावण जैसे योद्धा मेरे शासन काल में हुए। प्रभु, इस तरह से सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, तो फिर इन सब में बड़ा को मैं हूँ। जब यह बात द्वापर युग ने सुनी तो द्वापर युग कहने लगा कि प्रभु, दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु यह दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं। देखिए प्रभु, आप जानते हैं कि जब मेरा शासन काल आया तो मेरे काल में तो भगवान श्री कृष्णा जैसे अवतार पैदा हुए, जो कि कलाओं से संपूर्ण ब्रह्मा परमेश्वर थे, जिन्होंने विराट रूप दिखाए। वैसा विराट रूप तो साक्षात भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते। भगवान अगर योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासन काल में बड़े बड़े योद्धा जैसे कर्ण, अकल्य, गुरुतोर्ण, कृपाचार्य, जरासंध, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा और अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु, घटोत्कच, बकरीर आदि मेरे ही शासन काल में हुए थे। प्रभु बलराम सविय मेरे ही शासन काल में हुए थे। तो बताइए प्रभु कि मेरे शासन काल में कौन सा योद्धा इनके योद्धाओं से कम था। प्रभु, इन सब में तो मैं बड़ा हूँ। तब तक तभी तीनों युग बोले कि कैसे मान ले कि कलयुग बड़ा। इनके शासन काल में जो भी योद्धा हुए वो भी अवतार हुए, इनमें कई कमजोरी पाई गई थी कि जिसके शासन काल में कमजोरी वाले मनुष्य हो, सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है। कलयुग कहने लगा कि नहीं भगवान, मेरा शासन काल सबसे अच्छा है। मैं युग में व्यक्ति के भोग विलास के लिए कई सुविधा है, अच्छे अच्छे और नई नई तकनीकी से परिपूर्ण मेरा युग, मेरा शासन काल सभी में श्रेष्ठ है। जब भगवान शिव ने चारों युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की वाणी सुनी, चारों के उत्तर सुने, चारों की बहस सुनी, तो भगवान शिव अपने मन में विचार करने लगे कि सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी थी। माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, अगर आप ही इनका फैसला नहीं कर पाएंगे तो इनका फैसला कौन करेगा, फिर चारों भाई आपस में ही मर जाएंगे। हे महादेव, इसलिए आप ही इनका फैसला कीजिए। सभी देवता मिलकर भगवान शिव से कहने लगे कि भोलेनाथ, आप ही इनका फैसला करें, नहीं तो चारों युग अगर आपस में लड़ने लगे तो फिर क्या होगा। सृष्टि का कालचक्र ही रुक जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा। भोलेनाथ, आप ही कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, मैं समस्त गुणों की बात मानता हूँ, मैं इन चारों युगों का फैसला करूंगा। भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूंगा और जो परीक्षा में सफल हुआ वही
सबसे बड़ा होगा। सतयुग बोला उठा कि भगवान आप जो चाहे वह परीक्षा ले लीजिए, पर सबसे बड़ा तो मैं ही रहूंगा। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, हम सब भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, आप तो बस परीक्षा लीजिए। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने 100 टन वजन की एक लोहे की कड़ाही लिया और कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया और उस कड़ाही के पास में ही एक चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों की परीक्षा अभी हो जाएगी। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि हे सतयुग, मेरे सभी गण यहाँ बैठे हैं और तुम अपने बल से इस 100 टन वजनी कड़ाही को भट्टी पर रखो और पास में जो चावल का ढेर पड़ा है उसी ढेर को इस कड़ाही में पकाओ और मेरे सभी गानों को भोजन कराओ। भगवान शिव कहते हैं, हे सतयुग, तुम्हारे युग का कोई भी व्यक्ति बुलाओ और उसे भोजन बनाने के लिए भेज दो। हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। जब भगवान शिव की बात सतयुग ने सुनी तो एक बहुत बड़ा बलवान योद्धा सतयुग ने बुलाया और कहा कि जाओ वस्त इस कड़ाही में चावल बनाकर ये भगवान शिव के सभी गणों की भोजन कराओ। अपने महाराज का आदेश सुनकर सतयुग का आदमी चलता है और वहां आकर के देखता है कि उसे कड़ाही का भार तो 100 टन से ऊपर है। वह तो सतयुग के युग का व्यक्ति था। वह बड़ा ही बलवान था। उसने एक बहुत बड़ी भट्टी खोदने के बाद पेड़ों से लकड़ियां तो तोड़ करके लाया और उसने अगरी जलाने के बाद उस कढ़ाई में एक हाथ से उठाया और उठा करके भट्टी पर रख दिया और चावल उठाया और कढ़ाई में डाल दिया, पानी भी डाल दिया और चावल बना दिया। जब बहुत विशाली कड़ाही में चावल बन गए तो उस व्यक्ति ने सतयुग का था, उसने समस्त गणों को बिठाया, पत्तल दिया और चावलों से भोजन करा दिया। अपना कार्य पूरा करके वापस अपने मालिक सतयुग के पास आया और कहने लगा कि प्रभु, मैं जा रहा हूँ, अब मेरा काम हो गया है। भगवान विष्णु और अन्य लोग सब देख रहे थे। फिर भगवान शिव त्रेता युग से कहते हैं कि त्रेता युग, तुम अपने युग के व्यक्ति को भेजो और यह जो अभी तक सतयुग के आदमी ने जो किया है उसे मैं अपनी माया से पुनः पहले जैसा कर देता हूँ। अब तुम अपने युग के व्यक्ति को इस चावल को बनवाओ और मेरे गणों को भोजन करवाओ। तो त्रेता युग कहने लगा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। त्रेता युग ने भी अपना एक महान योद्धा कुंभकर्ण जैसा बलवान प्रकट किया और उसको आदेश दिया कि तलहटी के नीचे 1000 टन का कड़ाही रखा हुआ है, इसमें 1000 मन चावल रखा है, उसमें बनाना है, पकाना है और सब चावल पक करके तैयार हो जाए तो सभी गणों को खिलाना है। त्रेता युग का व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। वह उस कढ़ाई के पास आया, एक भट्टी खोदी और उस कढ़ाई को दोनों हाथों से उठाकर भट्टी के ऊपर रख दिया और ऊपर रखने के बाद अग्नि जलाती है। अग्नि जलाकर उसमें चावल डाला और चावल पक करके तैयार हो गए। त्रेता युग के व्यक्ति ने, जो भगवान शिव के गण थे, उन सब ने खाना खिलाया और भोजन करने के बाद सभी गुण वापस कैलाश पर्वत आ गए। भगवान शिव ने फिर अपनी शक्ति से उस भट्टी पर से कढ़ाई को हटा दिया और भगवान शिव द्वापर युग से कहते हैं कि द्वापर युग, ये दोनों युग अपनी अपनी परीक्षा दे चुके हैं, अब तुम्हारी बारी है। देखिए, इतना ही बड़ा कढ़ाई उस तलहटी में दिखाई दे रहा है और 1000 मन चावल रखे हुए हैं और मेरे गणों को भोजन कराना है। द्वापर कहने लगा, ठीक है प्रभु, आपकी जैसी इच्छा। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि मेरे युग का जो व्यक्ति है आपके सभी गणों को खाना खिला सके। वहां पर द्वापर युग ने भी एक भीम जैसे योद्धा, जैसे बड़ा ही ताकतवर बलवान व्यक्ति को बना करके खड़ा कर दिया और उसे कहा कि जाइए, तलहटी के कढ़ाई रखा हुआ है, वहां रखे कढ़ाई में उसे चावल को पकाना है और बनाकर इन सब शिव गणों को भोजन कराना है। वह व्यक्ति कहता है कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी मर्जी। आजा। द्वापर युग का व्यक्ति चला आया। वह देखता है कि कढ़ाई आकर के मैं बहुत बड़ा ही वजनी है, उठाने में ताकत लगानी पड़ेगी। उसने भट्टी खोदी और लकड़ियों की व्यवस्था की और उस कढ़ाई को दोनों हाथों से उठाकर
क्योंकि उसे सतयुग त्रेता युग के व्यक्ति आराम से उठा सकते थे, लेकिन उसे बहुत ताकत लगानी पड़ी। पूरी ताकत लगाकर उसने उस कढ़ाई को उठाया और उठा करके जैसे जैसे खींचकर भट्टी पर रखा और नीचे अग्नि जलाई और उसमें चावल डाल दिए। और जब चावल पक गए तो भगवान शिव के उन सभी गणों को भोजन कराया और खिलाने के बाद वह द्वापर युग का व्यक्ति अपने मालिक के पास आता है और कहता है कि प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया है। वहां पर द्वापर युग उससे बहुत खुश हुआ और कहा, शाबाश, अब तुम जा सकते हो। अब भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग अब तुम्हारी बारी है। जो कढ़ाई तुम देख रहे हो उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, 1000 टन। लेकिन अब तुम्हें परीक्षा देनी है। लेकिन पहले मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो। तुम्हारे आदमी की आयु भी मात्र 100 वर्ष है, जबकि अन्य युगों के लोगों की आयु बहुत अधिक होती थी। सतयुग के मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष होती थी, त्रेता युग में 10,000 वर्ष होती थी और द्वापर युग में 1000 वर्ष होती थी और एक कलयुग में तुम्हारे शासन में मात्र 100 वर्ष। और तुम्हारा आदमी भी छोटा है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग में सुनी तो कलयुग कहता है कि प्रभु, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन पहले ही आप मुझे इस तरीके से हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो एक न्यायकर्ता है, सबको मौका दिया जा रहा है, हम भी परीक्षा देकर देखेंगे। यदि हमने नहीं हो पाया तो हम जाकर हम मानेंगे। भगवान शिव ठीक कहते हैं कि तुम अपना आदमी बुला लो। फिर भगवान शिव कहते हैं कि यह कढ़ाई देख रहे हो, 1000 टन का वजन है, वहां चावल रखा है, ये भी 1000 टन है, तुम्हारा व्यक्ति क्या करेगा? कलयुग कहता है कि ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा तो देखिए। ये सुनकर तीनों युग हंसने लगे। भगवान शिव भी कलयुग की बात को सुनकर अचंभित थे। भगवान शिव सोच रहे थे कि क्या कलयुग का व्यक्ति इतने 1000 की वजनी कढ़ाई को उठा पाएगा। कलयुग ने बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया और बड़ा ही तीव्र व्यक्ति था, क्योंकि ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति, सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया और पैदा करके व्यक्ति से कहा कि बेटे, तुम्हें अपनी शक्ति दिखानी है, परीक्षा का समय है। यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा हो जाऊंगा। वह व्यक्ति अपने महाराज से कहता है कि महाराज, आप इस एक कढ़ाई की बात करते हो, ऐसे हजारों कढ़ाई हमारे सामने हो तो भी परेशानी नहीं है। जब उस व्यक्ति की बात को तीनों युगों ने सुना तो वे हंसने लगे। कह रहे थे कि छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई 6 फीट है, वह क्या करेगा, जबकि हमारे युगों के मनुष्यों की लंबाई तो बहुत ज्यादा हुआ करती थी। यह बात बिल्कुल सच है। सतयुग के लोगों की लंबाई 42 फीट और त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई 34 फीट और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई 26 फीट थी और कलयुग के व्यक्ति की लंबाई मात्र 6 फीट होती है। कलयुग कहता है कि आप बस देखते ही रहिए, मैंने लड़के को भेज दिया। कलयुग का आदेश प्रकार के वह कलयुग का तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति उस तलहटी में आया। तलहटी में आकर उसने देखा कि कढ़ाई का वजन तो बड़ा ही विशाल है, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उसने कढ़ाई के नीचे से ही मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। कढ़ाई को उसने हिलाया भी नहीं और उसके नीचे भट्टी खोदकर तैयार करके लकड़ियां की व्यवस्था करने में उसे बड़ा थोड़ा सा ही समय नहीं लगा, क्योंकि लकड़ियां वहां पर पहले से ही रखी हुई थी। उसने उन लकड़ियों को उठा लिया और उसे भट्टी में आज जला दी। कढ़ाई में चावल डाला और पानी डाला और बस कुछ समय में ही चावल पककर तैयार हो गए। वह कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया। कढ़ाई के नीचे भट्टी खोदी और उसने आग जला दी और चावल को डाल दिया और चावल में पानी डाला और चावल पक भी गया। सब चावल पक गए तो भगवान शिव के गणों को एक कतार में बिठा दिया। उन गणों ने
से कहा कि आप मेरा साथ दें और आप इस चावल को आपस में परोस दीजिए। भगवान शिव के 4 विशाल गण चलते हैं और उन चावलों को बाल्टियों में भर करके सभी गणों को परोस दिया। तब कलयुग कहता है कि अब आप सब भोजन कर सकते हैं। भगवान शिव के सभी गुण खुशी खुशी भोजन करते हैं। कलयुग के मनुष्य ने उन 4 शेष बच्चे गणों को भी भोजन कराया।